कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक मैंने बात करी तो ये विटामिन डी से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज से कैसे संबंधित है? अगर किसी व्यक्ति का जो नॉन डायबिटिक है और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको क्या डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है? जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसको मारेगा तो उसने कहा कि ठीक है, जो पहले के पुत्र पैदा हो रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। तो नारद जी ने आके कहा कि ना तुम्हें नहीं मालूम 8वां कौन सा होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो आप लोग स्टैटिन देते हैं, स्टैटिन को लेने से डायबिटीज हो जाती है। मैं डायबिटिक व्यक्तियों के लिए कहता हूँ कि यदि किसी डायबिटिक व्यक्ति को कहा जाए कि एक चीज तुम्हें छोड़नी है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो वह है तंबाकू या सिगरेट, कि जिसमें कहा गया कि रेड वाइन भी इज गुड फॉर हार्ट। जी, लेकिन ठीक है, एक सीमित स्टडी ने ये बता दिया इट्स गुड फॉर हार्ट, लेकिन वो कहने के नाम पे हार्ट के नाम पे 2 पैग और मार लेते हैं तो वो उसका कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं रह जाता। हम वास्तव में एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जहाँ पे एक दूसरा बम फटने वाला है हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के बाद फैटी लिवर का और लिवर की सिरोसिस का। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज पॉडकास्ट में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर, घर घर की समस्या, यानी कि डायबिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर पंकज अग्रवाल। डॉक्टर पंकज अग्रवाल जाने माने डायबिटीज रोग विशेषज्ञ हैं और गाजियाबाद में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत अच्छे एपिसोड आप तक लाने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद तिवारी जी, और आपके इस निमंत्रण के लिए आभार। सर ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक मैंने बात करी तो ये विटामिन डी से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज से कैसे संबंधित है? अगर किसी व्यक्ति का जो नॉन डायबिटिक है और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको क्या डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है? चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, ये सब मौसेरे भाई हैं, एक ही खानदान के। जब एक आता है तो आगे पीछे दूसरा आने लग जाता है। आपको एक कथा सुनाऊं कृष्ण जन्म के समय की। जी सुनाइए। जब कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसको मारेगा तो उसने कहा कि ठीक है, जो पहले के पुत्र पैदा हो रहे हैं उनको छोड़ते जाओ। तो नारद जी ने आके कहा कि ना तुम्हें नहीं मालूम 8वां कौन सा होगा। सो उन्होंने 8 तीलियों को चक्राकार बना दिया कि कहीं से शुरू करो, 8वां कोई भी हो सकता है। वैसे ही आपने प्रश्न किया कि कोलेस्ट्रॉल होने पे डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। उल्टा भी है, डायबिटीज होने पे कोलेस्ट्रॉल की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब एक चक्राकार रूप में अरेंज्ड है। डायबिटीज ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट अटैक को, फैटी लिवर को, यूरिक एसिड को, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को, कुछ तरह के कैंसर्स को यह संभावना बढ़ाते हैं। और ये सब आपस में संबंधित है। कौन सा पुत्र पहले जन्म ले लेगा हमें नहीं मालूम। तो 8वां पहले भी आ सकता है। 8वां पहले भी आ सकता है और वो कौन होगा आपको वो भी नहीं पता। तो अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइए कि कोलेस्ट्रॉल को लेकर क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, कैसे अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं? एक तो आपने वजन घटाने के लिए बताया, और भी कुछ फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये फैक्टर काउंट करते हैं और कितना काउंट करते हैं? देखिए, डायबिटीज को कहा जाता है कि डायबिटीज शुगर की बीमारी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। लेकिन इसका दूसरा जो छिपा हुआ पहलू है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। डायबिटीज कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बीमारी होने के साथ साथ फैट मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। डायबिटीज के जितने दुष्परिणाम फैट मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी से होते हैं उतने कार्बोहाइड्रेट की गड़बड़ी से भी नहीं होते। 500 शुगर पहुंच जाए तब भी व्यक्ति शुगर से नहीं मरता। डायबिटिक व्यक्ति में मृत्यु का कारण होता है हार्ट अटैक। 75% डेथ हार्ट अटैक से होती है। तो इसलिए डायबिटीज में हमें शुगर से ज्यादा फैट, और फैट जिसका एक रूप है कोलेस्ट्रॉल, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना इसके कई कारण है। जो फैट है वह कैलोरी रिच होता है, वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक कैलोरी देता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है, शरीर को इंसुलिन ज्यादा बनानी पड़ती है। जब वो उतनी इंसुलिन नहीं बना पाता तो डायबिटीज हो जाती है। दूसरा कारण, यह जो फैट है इसकी अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर में जाके एकत्रित हो जाती है
और शरीर में एकत्रित होता हुआ फैट हमारी इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देता है और फिर हम डायबिटीज की तरफ बढ़ जाते हैं। यही बढ़ता हुआ फैट, जैसे घर में यदि पैसा ज्यादा, नगद ज्यादा जमा करने लग जाए तो पहले पर्स में रखा, फिर तिजोरी में रखा, उसके बाद कहीं भी बोरा मिला, गद्दा मिला, सब चीजों में हम नोट छुपा देते हैं या भर देते हैं। उसी प्रकार से जब शरीर में अवांछित रूप से जब फैट इकट्ठा हो जाता है तो जहां जहां जगह मिलती है शरीर वहां वहां फैट को रखने लग जाता है। तो पेट के बाद जांग, हिप और फिर लीवर, फिर पैंक्रियास, फिर मसल्स और ब्लड वेसल्स। जब खून की नलियों के अंदर भी फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग गया, खून की नलियां सक्रिय होती जाती है और ब्लड फ्लो रुकने से हमें हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसे रोग होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक आता है तो दूसरे का कारण बढ़ाता है। तो कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज को, डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल को, और सब मिलके हार्ट अटैक इनका कारण बनते हैं। तो करना हमको एक ही कार्य है, जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन लें। अधिक कैलोरी युक्त भोजन कम करें, कम कैलोरी प्राकृतिक भोजन, जहां से हम लोगों ने आरंभ किया था, प्रकृति के पास चलो। हरी सब्जियां, फल, सलाद, इनका सेवन प्रचुर मात्रा में करें। अनाज, दाल, इनको प्राकृतिक रूप में हम प्रयोग में लाएं। हम उसी गेहूं को जब हम दलिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो अमृत होता है, आटा बनाते हैं वो अच्छा रहता है, मैदा बनाते हैं भारी हो जाता है। तो जितना हम उसको प्रकृति से दूर लाते जाते हैं, प्रोसेसिंग करते जाते हैं, उतना वो दोषपूर्ण हो जाता है। उसकी ओरिजिनल स्टेट से आप जितना भी दूर ले जाएंगे उसमें दोष बढ़ते जाएंगे। तो इस पे डॉक्टर साहब कभी और भी हम लोग बात करेंगे, एक पॉडकास्ट इसके लिए करूंगा कि क्या खाना चाहिए इवन डायबिटीज में, और हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनके लिए क्या क्या खाने के लिए आप रिकमेंड करते हैं, फल सब्जी कौन कौन से लेने चाहिए, इस पे कभी और बात करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे मन में एक आ रहा है, जैसे आपने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो आप लोग स्टैटिन देते हैं, स्टैटिन को लेने से डायबिटीज हो जाती है। देखिए यही खूबी है हमारी रिसर्च स्टडीज की, वह यही बताती हैं। जैसे हमारा व्यक्ति क्या कहता है कि जब से हमने कोरोना की वैक्सीन लगवाई तब से डॉक्टर साहब यहाँ पे दर्द होने लगा, पहले नहीं होता था। जैसे पुराने समय में कहा जाता जब से घर में नई बहू आई तब से व्यापार में घाटा हो रहा है, तब से कुछ गड़बड़। तो याद रखने के लिए हमने एक उदाहरण याद रख लिया कि यह घटना हुई तो उसके बाद से ऐसा हुआ, लेकिन वह उसका कारण नहीं होती। तो स्टैटिन लेने वाले व्यक्तियों में डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। अरे ये उसी तरह की चीज है, कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस। जिस खराब जीवन शैली से कोलेस्ट्रॉल उपजा है उसी खराब जीवन शैली से डायबिटीज उपज रही है, जिसके लिए हम स्टैटिन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो क्या देखा गया कि जब हम किसी व्यक्ति को जो इसमें डायबिटीज नहीं है उसको हम स्टैटिन देते हैं तो ऐसे लोगों में डायबिटीज की संभावना बाकी लोगों से अधिक होती है। लेकिन यह तो वह उन लोगों का ग्रुप है जो पहले से ही एक सिमिलर टाइप के डिसऑर्डर से वह ग्रसित थे। तो ऐसे लोगों में तो दूसरी संभावना होने की संभावना अधिक है ही दूसरे रोग की। तो इसलिए यह ऑब्जर्वेशन सही होते हुए भी जो लिंक है, जो हाइपोथेसिस है, वह कहीं ना कहीं दोषयुक्त लगती। तो इस बात को आप नहीं मानते हैं? ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन है कि स्टैटिन ने डायबिटीज कराई, ये शायद पूर्ण रूप से सही। अच्छा, एक और मैंने आपसे पूछा था, स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी क्या लिंक है? मौसेरे भाई हैं ये भी? ये मौसेरे भाई कहें इनको, या ये पीछे से वो लोग हैं जो आके और घर फोड़ने में कहीं ना कहीं दिया सलाई का काम करते हैं। अच्छा, मैं डायबिटिक व्यक्तियों के लिए कहता हूं कि यदि किसी डायबिटिक व्यक्ति को कहा जाए कि एक चीज तुम्हें छोड़नी है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो वह है तंबाकू या सिगरेट। अल्कोहल से भी ज्यादा तंबाकू और सिगरेट डायबिटिक व्यक्ति के लिए हानिकारक है, क्योंकि डायबिटिक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है, पैरालिसिस से होती है, जिसका कारण है खून की नलिका ब्लॉक हो जाना। और जब सिगरेट तंबाकू जाता है तो खून की नलिका ब्लॉक हो जाने की संभावना वह सबसे तेजी से बढ़ाता है। तो यदि एक चीज छोड़नी है तो तंबाकू सिगरेट छोड़ दीजिए। अल्कोहल बदनाम ज्यादा है, लेकिन नुकसान तंबाकू की तुलना में, स्मोकिंग की तुलना में उतना नहीं करता। अल्कोहल यदि डायबिटिक व्यक्ति ले रहा है तो उसको दो प्रकार की परेशानियां बहुत आती हैं। एक पैरों में,
जो पैरों की न्यूरोपैथी, जो नर्व्स खराब होती हैं, जिससे पैरों में सुन्नपन रहने लग जाता है, जलन, ऐंठन, अकड़न होने लग जाते हैं और इतना सुन्नपन हो जाते हैं कि पैरों में कुछ चुभ गया, कट गया, छिल गया, जल गया, मालूम नहीं पड़ा। अल्सर हुआ तो अल्सर 1 साल तक ठीक नहीं हुआ, फिर पैर या पैर का अंगूठा कुछ काटना पड़ा। डायबिटिक फुट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गैंग्रीन बन जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी और फुट अल्सर। इसी प्रकार से अल्कोहल का जो दूसरा दुष्परिणाम है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जननांगों को जब इफेक्ट करता है तो उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की जो परेशानी है वो अल्कोहल से बढ़ जाती है और यह तंबाकू और सिगरेट से भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से यह वो चीजें हैं जो डायबिटिक व्यक्ति लेके अपने साइड इफेक्ट्स को, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को निमंत्रित करता है। जितनी बार भी आप सिगरेट का कष्ट ले रहे हैं, आप आईसीयू में अपनी सीट, अपना बेड बुक करा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो भैया देखा आपने, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी ये जरूर छोड़ दीजिए, क्योंकि तंबाकू ना सिर्फ डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल बल्कि और भी बहुत सी गंभीर बीमारियां बुलाती हैं। आपने अल्कोहल के लिए कहा, डॉक्टर साहब, मैं अल्कोहल के लिए, रेड वाइन के लिए कहीं मैंने पढ़ा था कि रेड वाइन अच्छी होती है, तो ये एक और आ गया मेरे दिमाग में कुछ। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो हमें एक स्टडी एक अच्छी मिल गई कि जिसमें कहा गया कि रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट जी। लेकिन ठीक है, एक सीमित स्टडी ने ये बता दिया इट्स गुड फॉर हार्ट, लेकिन वो कहने के नाम पे, हार्ट के नाम पे 2 पैग और मार लेते हैं, तो वो उसका कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं रह जाता। वास्तव में कोई भी अल्कोहल किसी भी क्वांटिटी में कहीं ना कहीं शरीर को क्षति पहुंचाता है। आपकी जानकारी के लिए एनसीआर में, अपने नेशनल कैपिटल रीजन में 77% फैटी लिवर की जो प्रेवलेंस है वो देखी गई है। मतलब 70% से अधिक व्यक्तियों को फैटी लिवर जी, अभी लेटेस्ट ट्रायल जो हुआ था, जो हमारे बल्कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक ज्यादा है इसमें जी। तो हम वास्तव में एक ज्वालामुखी पर बैठे हैं जहां पे एक दूसरा बम फटने वाला है हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के बाद फैटी लिवर का और लिवर की सिरोसिस का। बिना दारू पिए हमें सिरोसिस हो गई और हम जो भी अल्कोहल ले रहे हैं वह उसकी गति को और आग में घी डालने का काम कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इन चीजों से दूर रहें, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को अपनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में फिर से आने के लिए। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बता दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तिवारी जी टॉक शो, और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।